केरल की 32,000 नॉन मुस्लिम लड़कियों को लव जिहाद के जाल में फंसाकर पहले उनका धर्मांतरण कर दिया गया, उसके बाद सेक्स ट्रैफिकिंग करके उनको फॉरेन कंट्रीज भेज दिया गया। मैं बात कर रहा हूं द केरला स्टोरी की। ये सब शुरू हुआ था साल 2009 में, लेकिन ये एजेंडा भारत में अभी 2023 में भी चल रहा है। वो कैसे, ये मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा। दरअसल केरल के मुस्लिम लड़के और लड़कियां स्कूल कॉलेजेस में पढ़ रही नॉन मुस्लिम लड़कियों को पहले लव ट्रैप में फंसाते हैं, उनका ब्रेन वॉश करते हैं, जिससे कि या तो लड़की डायरेक्ट रिलेशनशिप में जाती है किसी मुस्लिम लड़के से, वरना उनकी मुस्लिम दोस्त अन्य मुस्लिम लड़कों से उनकी बातचीत करवाती है। और यहाँ से शुरू होता है इंडिया का सबसे बड़ा सेक्स ट्रैफिकिंग और कन्वर्जन रैकेट। रिलेशनशिप में आने के बाद मुस्लिम लड़के इनसे शारीरिक संबंध बनाते हैं, इनको प्रेग्नेंट कर देते हैं और उसके बाद कहते हैं कि शादी तभी पॉसिबल है अगर वो कन्वर्ट होके इस्लाम कबूल कर ले। अब इस सिचुएशन में प्रेग्नेंट लड़की के पास कोई और ऑप्शन नहीं बचता है, वो घर भी नहीं बता सकती और कुछ और नहीं कर सकती है, इसलिए वो एक्सेप्ट कर लेती है और उससे निकाह कर लेती है। और यहाँ तनिष्क जैसे एड इस एजेंडा को प्रमोट करते हैं कि अगर कोई नॉन मुस्लिम लड़की शादी के बाद मुस्लिम घर में आती है तो उसको कैसे ट्रीट किया जाता है, उसके साथ कुछ गलत नहीं होता, वो बिल्कुल बेटी की तरह मानते हैं, चाहे वो काफिर हो या कुछ भी हो। माँ, ये रस्म तो आपके घर पे होती भी नहीं है ना? पर बिटिया को खुश रखने की रस्म तो हर घर में होती है ना। शादी होते ही वो इस प्रोपेगेंडा में 70% सक्सेस हासिल कर लेते हैं और बची हुई कसर ये हनीमून के बहाने अपनी बेगम को अफगानिस्तान और सीरिया जैसे कंट्रीज में ले जाते हैं, जहां ISIS का गोल्डन स्पॉट है। और मियां अपनी बेगम को लेके तो घुमाने के मकसद से जाते हैं, लेकिन वापसी के समय ये उनको टेररिस्ट के हाथों बेच देते हैं। ISIS के टेररिस्ट इन लड़कियों को सेक्स स्लेव्स की तरह यूज करते हैं और इन्हें बच्चा पैदा करने की मशीन बना देते हैं, जिससे कि उनकी ISIS की पॉपुलेशन और एक्सपेंड हो और ये टेररिस्ट ग्रुप कभी खत्म ना हो। जब उन्हें लगता है कि इनकी बॉडी सेक्स कर करके अब कमजोर हो चुकी है, तब उनको वो सुसाइड बॉम्बर की तरह यूज करते हैं, उनकी बॉडी पर बॉम्ब फिट करके उनको टेररिस्ट एक्टिविटी के लिए कहीं भी भेज देते हैं। ऐसा कर करके 2009 से अभी तक 3200 से 3500 लड़कियां हर साल केरल से ट्रैफिक की जाती हैं सीरिया और अफगानिस्तान जैसे ISI बाहुल्य क्षेत्रों में। केरला के पूर्व CM VS अच्युतानंदन ने साल 2010 में कहा था कि आने वाले 20 सालों में केरला मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट बन जाएगा। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये कोई संघी या बीजेपी के CM नहीं थे, ये कम्युनिस्ट पार्टी के CM थे, क्योंकि अगर कोई संघी विचारधारा वाला इस ऐसी बातें कुछ करता है तो लगता है कि कोई फेक न्यूज प्रमोट कर रहे हैं या सिर्फ ये इनका एजेंडा है। केरल की 23 वर्षीय अतुल्य अशोकन, जो कि एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है, रिसेंट में इस जिहाद का शिकार हुई है। इनकी प्रोफाइल से साफ पता लगता है कि पहले तिलक लगाती थी, लेकिन अब ये रिसल मंसूर से निकाह कर चुकी है। और ऐसा लगता है कि इस केस में भी इनकी मुस्लिम फ्रेंड ने ही इन मैडम का ब्रेन वॉश करने में उनकी सहायता करी होगी। अब कंक्लूजन ऑफ द स्टोरी ये है कि आपकी बहन बेटियों की रक्षा आपके ही हाथों में है। उनको समझाइए, उनको अवेयर करवाइए इस टॉपिक के बारे में और उन्हें इस दलदल में जाने से बचाइए। जय श्री राम।